हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन है दूसरा करंथियों और उसका चैप्टर है और 7 आयत हैं। पौलुस रसूल की पत्री करंथियों का मतलब होता है सुधार करना, क्योंकि वो कलीसिया के बीच में जब भी कहीं जाते थे तो जरूरी नहीं कि वो करंथियों के बीच में गया तो उनका ही सुधार हुआ। वो हर एक जाति में जाता था, गैर कौम का वो नबी था और वो रसूल था और वो दास था। उसको परमेश्वर ने गैर कौम को वचन सुनाने के लिए कहा तो उसने इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने कहा प्रभु के लिए मुझे हाँ की हाँ और अपने कामों के लिए ना की ना करता रहा। जितनी भी मर्जी मुसीबत में होता था, लेकिन अपने घर के कामों को या अपनी प्रॉपर्टी को या कोई भी ऐसा काम कर रहा था उनको छोड़कर पहले प्रभु का काम करता था। वो पहला प्रभु का दर्जा देता था। परमेश्वर को हम पहला अव्वल दर्जा देते हैं तो परमेश्वर हमें भी दर्जा देता है। और दूसरा करंथियों जो है और उसकी 4 चैप्टर है और 7 आयत में देखेंगे लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में से रखा है कि ये आशीष समर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। का वचन पढ़े सुने पर सबको बड़ी बरकत मिले। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के हजूर में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हारा शुक्र तारीफ महिमा करते हैं आज के फिर एक दफा नई जिंदगी दी प्रभु। हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा इसलिए ताकि हमारे बीच में तमाम जो गलतियां होती हैं हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हम महसूस करते हैं, बल्कि विश्वास करते हैं कि आपने हमें चुन लिया। तुम्हारी चुनाव के हम लोग हैं, तुम्हारे घराने के हैं, हम संतों के वतनी हैं। और प्रभु हम तुझे दंडवत करते हैं कि आप हमें अपने वचन के अनुसार चलाएं और वचन के मुताबिक ही समझाएं। हर एक के ऊपर, हमारे ऊपर भी, अपने मसा किए लोगों के ऊपर भी तुम्हारा पवित्र आत्मा का खंभा कार्य करे। जो भी दिल के अंदर कोई भी तुम्हारा बच्चा को सोच के आया है कि हमारा काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, उसमें मर्जी तेरी पूरी हो, हमारी ना होए। हो सकता है कि हम कुछ बातें गलत मांग लें तुमसे, हम अपने आप को तुम्हारे ऊपर निर्भर कर दें कि हमें संभाल, अपने वचन के द्वारा हमें सिद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम तुम्हारा वचन अपने हृदयों में जमा रखें और पाप ना करें। बाकी का सब समा तेरे हाथों देते, अपने आप को तुम्हारे बच्चों, ये प्रार्थना तुम्हारे जीवित बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ, बैठ सकते हैं। का जो विषय है
कि परमेश्वर अपना खजाना कहां पर रखता है। जितना भी परमेश्वर का खजाना है, उनका खजाना जब रखा गया, ये भेद की एक बात है। खजाना कई प्रकार का होता है। शैतान की ओर से मिल सकता है, इंसान की ओर से मिल सकता है, परमेश्वर की ओर से मिल सकता है। लेकिन जो असल खजाना है हमें मिला, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। क्योंकि परमेश्वर अपना जो खजाना रखता है, माटी के बर्तन के बीच में रखता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह माटी के बीच में उसने जन्म लिया, शब्द देहधारी हुआ हमारी तरह। इंसान की जिंदगी के अंदर जितने भी जमीन के बीच में से पदार्थ पाए जाते हैं, वो सब हमारे बीच हैं। इनसे अचंभा मत मानो कि जो परमेश्वर का खजाना है वो कहीं और जगह छुपा कर रखता है। वो खजाना रखता है, एक ही बर्तन ऐसा होता है जिसमें वो खजाना रखता है, वो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। वो दुल्हन के बीच में खजाना रखता है। आज लोग वो ही खजाना लूटने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं, विरोध करते हैं। हाँ, हमारा ये मकसद नहीं था कि ये बातें हम बताएं। ये प्रभु की इच्छा है कि हमारा जो खजाना है वो परमेश्वर अपनी दुल्हन के बीच में रखता है। और वो खजाने का नाम इतना आला और प्यारा है और बड़ा कीमत वाला है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो खजाना है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपना वचन हमेशा इंसान के हृदय में रखता है। उसको कबूल करना या ना करना, ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर निर्भर कर दिया, दे दिया है। बहुत से लोग हैं जो खजाना अपने अंदर तो रखते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट खजाना होता है, वो कीमत वाला नहीं होता, उसमें कोई समर्थ नहीं, कोई पावर नहीं है। और जिनके अंदर परमेश्वर सही खजाना रखता है, तो उसी खजाने के लिए दाऊद क्या कहता है कि प्रभु मैंने तुम्हारा वचन अपने हृदय में रखा ता जो तुम्हारा पाप ना करूं। जब खजाना अंदर है, जब यीशु अंदर है, जब शब्द अंदर है, तो खजाने को कौन लूटेगा? कोई लूट सकता है? ये अंतिम समय के बीच में हमने क्या करना है? खजाने को जमा करना है। और खजाने को जमा करने के लिए परमेश्वर हमें एक बहुत अच्छी बात बताएगा। अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो थोड़ा हमारा मदद करो।
प्रभु आप लोगों को बरकत आशीष देगा। भाई राजकुमार के साथ ये वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब में से देखेंगे, यिर्मयाह 18 चैप्टर है और उसका 11 आयत है। आज देखते हैं कि परमेश्वर खजाना कहाँ रखता है। खजाना हमारे पास है, हमें दिखाई नहीं देता। 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। 18 चैप्टर 1 से लेकर 18 तक यिर्मयाह की किताब में से। यिर्मयाह, माफ करना, यिर्मयाह है। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कोहार के घर जा। उसने कहा यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठकर, जो घुमियार होता है माटी का बर्तन बनाने वाला, उनके घर में चला जा। समझ लगी आपको? तो हमारा घुमियार कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा घुमियार है, हम उनके बर्तन हैं। कुछ बर्तन परमेश्वर आदर के लिए, कुछ बर्तन निरादर के लिए बनाता है। वो उनकी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। यदि वो हमारा घुमियार है तो हम भी उसके बर्तन हैं। लेकिन बर्तन कैसे बनेंगे? जब तक वो खजाना, जब तक वो वचन हमारे अंदर नहीं तो खजाना नहीं है, हम खाली हैं। यहां से जब भी इंसान संसार को छोड़कर चला जाता है, उनकी हाथों के बीच में कोई सोना या कोई चांदी या जमीन जायदाद या कोई ऐसी कीमती चीज लेकर नहीं जाएगा। वो एक ही खजाना लेकर जाएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। जिसके पास वचन है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। लोग तमाम कहते हैं प्यार प्यार प्यार। मैं ज्यादा अलग नहीं जाएगा, थोड़ी सी बात बताएगा दृष्टांत के रूप में। ऐसा कोई इंसान नहीं जो मोबाइल नहीं देखता। कोई है ऐसा? मसीह में भी लोग मोबाइल देखते हैं, पास्टर लोग भी देखते हैं, परमेश्वर के कलीसिया के तमाम सब लोग मसा किए हुए भी देखते हैं। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है, हम परमेश्वर के वचन को जो घुमियार ने हमारे अंदर रखा है उसको निकाल कर हम शैतान के खजाने को देखते हैं। क्या ऐसा होता कि नहीं होता? हमसे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कबूल करता हूं इस चीज को, क्योंकि माटी के अंदर है, गलती मिस्टेक कोई भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पर मुझे मेरी बेटी ने एक बात बताई कि एक जो औरत थी, अभी मैं दिखा तो नहीं सकता लेकिन बता सकता हूं, उसने बड़े गुस्से से और क्रोध से कहा प्यार 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 क्या होता है? जिस किसी ने प्यार किसी से साथ किया है, क्या हम बड़े नहीं हुए? क्या हम प्यार के बारे में नहीं जानते? जो मोहल्ले वाला आता है कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं,
आगे से कोई ऐसा प्यार वाला आदमी होए तो उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं ये शैतान के बारे में कह रहा हूं जिसने यीशु मसीह को भी कबूल नहीं किया। तो हमने तो उनको कबूल नहीं किया, यीशु को, उसने हमें कबूल किया। कबूलियत कहना कोई मामूली बात नहीं होती। कबूल करने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर से हमें कोई इनकार नहीं, जो कहेगा वो हम करेंगे। समझ लगी? नंबर 2 में देखें, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। उसने कहा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कौन कहता है? यहोवा यिर्मयाह नबी को कहता है कि वहां पर मैं अपना वचन सुनाऊंगा। तो आज आप क्या सुन रहे हैं? वो यहोवा का वचन सुन रहे हैं। ये वचन है, वचन के दायरे के बीच में रहने का, वचन से बाहर नहीं आने का। क्योंकि यीशु ने सबसे बहुत बात ये कही कि तुम मुझ में, मैं तुझ में बना रहूं। समझ लगी आपको? हालेलुया। तीसरा, इसलिए और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। देखो, घुमियार का मतलब होता है जो चक होता है ना, चाक। पहले वो डंडे के साथ घुमाते थे। आज तो मशीनें आ चुकी हैं, मशीनी युग है। तो जब बनाता था चक के ऊपर बर्तन, तब वो बर्तन नहीं था, तब वो माटी थी। और उस माटी को उसने इतनी सफाई के साथ, इतना भी जो कंकर है वो भी नहीं रहने दी। जैसे उसका मन किया, जैसे इसको भाया, वैसे ही उसने क्या किया? बर्तन को तैयार किया। सब बर्तन जो होते हैं एक प्रकार के नहीं होते, बर्तन होते हैं कई प्रकार के। क्योंकि वचन में लिखा कुछ आदर के लिए और कुछ निरादर के लिए बर्तन होते हैं। जी आगे 4, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, जो वो माटी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया, वह खराब हो गया, बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन, तब उसी ने उसी पेड़े का, उसी माटी का बर्तन फिर बनाना शुरू किया। अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसने अपनी समझ के अनुसार क्या कर दिया? उसके अंदर जो समझ थी उनको उसने बना दिया। क्योंकि वो हमारा घुमियार है, हम उनके बर्तन हैं। क्या समझते हैं? बर्तन जब भी बनता है वो माटी का ही बनता है। वो ही माटी यदि बनती है तो उसको कहां रखा जाता है? धूप में, कि जो पक जाए, मजबूत हो जाए। मतलब यह है कि उन्हें दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के बीच में गुजरना पड़ा, गर्म होना पड़ा, और फिर जाकर उसने क्या किया? बर्तन को दोबारा तैयार किया। अगर परमेश्वर हमें बर्तनों को दोबारा तैयार कर सकता है तो वो हमें दोबारा बरकत भी दे सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर है। क्या समझते हैं आप? बेशक हम कम हैं,
या 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं और 10 हैं, कोई परवाह न रखो कि हुसैनपुर की कलीसिया के बीच में आदमी बहुत कम है। कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ज्यादातर छोटे युद्ध को ही पसंद करता है। क्या आप समझें? हालेलुया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कह रहा है कि जब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, जैसे आज आपके पास पहुंचाया जा रहा है। आगे, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है यहोवा का ये वचन है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं इस गुमियार के साथ तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जब जो माटी है गुमियार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे साथ में हो। तुम भी मेरे साथ हो। क्या समझे? क्या परमेश्वर ने इस्राएल को छोड़ दिया? परमेश्वर कभी भी अपनी प्रजा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनका इस्राएल के मुताबिक गैर कौम का भी रोल है। और गैर कौम को वो क्या कह रहा है कि मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां मैं तुझे कभी निकालूंगा, मैं जो के अंतिक हर वेले तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर इस्राएल के साथ उसने वादा किया तो इस्राएल से उत्तम हमारे साथ उसने वादा किया। क्या आप समझते हैं? आगे, जब मैं किसी जाति या राज्य के यदि मैं किसी जाति और राज्य में कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा। दोबारा फिर पढ़ो एक लाइन। जब मैं किसी जाति के या राज्य के यदि मैं किसी जाति या कोई राज्य में विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा, कि मैं उसे अखाड़ूंगा या ढा दूंगा, या उन्हें ढा दूंगा, अथवा नाश करूंगा, अथवा क्या करूंगा? नाश करूंगा। तब यदि उससे उस जाति के लोग, तभी उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही, जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, और अगर वो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उसे बेपत्ती के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना होगा, पछताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो वचन है, जब परमेश्वर ने माटी के बर्तन को बनाया था, इंसान को किस चीज से बनाया था? बनाया था माटी के साथ। और उस वक्त जब जल पर लो आई नूह नबी के टाइम, तो परमेश्वर ने अपने दिल के अंदर ये बात कही कि आज से मैं जल परलों के बीच में लोगों को कभी नहीं मारेगा। क्यों? वो पछताता था कि मैं अपने हाथ से अपने लोगों को मार दिया, जिनको मैं अपने तरीके से, अपनी सोच और अपने विचार, अपने गुण उनके बीच में रखे थे, मैंने उनका ही गला नहीं किया। वो पछताया। परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। एक गीत गाते हैं आप लोग, गाते हैं ना गीत?
कि यीशु मसीह हमारे साथ कैसे प्यार करता है। गाते हैं ना गीत कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलता तो यीशु मसीह प्यार करता है। आमेन। ये कभी भी भूलना नहीं है। ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा डरपोक मेरी वाष्य में दाखिल नहीं होंगे। आगे। और जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तब यदि वह उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और मेरी बात ना माने, और अगर वो मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो, जैसे मैंने उसको करने के लिए कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तुम यहूदा और यरूशलेम में के निवासियों से ये कह यहोवा ये कहता है, यहोवा यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो। इसलिए आप अपने बुरे कामों को छोड़ दो, फिर जाओ, और अपना अपना चाल चलन और काम को सुधारो। क्योंकि पौलुस रसूल जब बर्तनों के बीच में खजाना डाल रहा था, करंथियों के बीच में जाकर, तो वो उनका वचन के मुताबिक सुधार करता था। इसलिए करंथियों का मीनिंग निकलता है सुधार करना। समझ लगी आपको? गहरा हो गया। हाँ जी। हम देखेंगे प्रभु का वचन, अगर हम अजरा नबी की किताब में देखेंगे कि जो परमेश्वर के बर्तनों को छूता है उसके साथ क्या होता है। अजरा एक नबी है, वो परमेश्वर का बंदा है, उसको उसने परमेश्वर ने मसा किया हुआ, और उसका हम 6 चैप्टर हैं और 5 आयत में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है उनके बारे में। परमेश्वर के भजन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से उसने कहा, और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाल कर बाबेल को पहुंचा दिए थे। वह लुटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर अपने स्थान के ऊपर पहुंचा दिए और पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना, और तू उन्हें बर्तनों को परमेश्वर के भवन में रख दे। सुनो बात, जो नबूकदनेस्सर है
उसने परमेश्वर के बर्तनों को चोरी कर लिया। समझ लगी? क्या कर लिया? हम परमेश्वर के बर्तन हैं। परमेश्वर अपने ही बर्तन के बीच में क्या रखता है? खजाना रखता है, वचन रखता है। वचन से भरे हुए लोग, एक ठग, एक चोर, चोरी और चोर चोरी करने वाला, एक बर्तन को गलत इस्तेमाल करने वाला, उसके बीच में खार का वचन डालने वाला, हेरा फेरी करने वाला, किसी से विरोधता से चलने के लिए कहने वाला, उसने उन बर्तनों के बीच में गलत खजाना डाल दिया। क्या आप समझे? जो कोई भी इंसान परमेश्वर की पवित्र चीज को छू लेता है, उसके बीच में गलत तलीम डाल देता है, मैं नहीं, वचन उसे चोर कहता है। समझ लगी आपको? उसने जब भवन से, वो भवन कौन सा था? यरूशलेम। हम नई यरूशलेम हैं, हम नई नगरी हैं, हम दुल्हन रूपी हैं। समझ लगी आपको? तो वही बात हमने देखनी है कि हाँ, नबूकदनेस्सर जो था, उसने यरूशलेम से बर्तन निकाले। आप सब जानते हैं ना कि यूहन्ना ने यरूशलेम को आकाश में उतरते हुए नीचे देखा। नई यरूशलेम, ये नई यरूशलेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। क्या आप समझते हैं? जो परमेश्वर के मज़ा किए लोगों को आदर नहीं देता, निरादर देता है, तो परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। हर एक इंसान को, सबसे पहले मैं अपने आप को, बाकी के दूसरे बाद में है, वो मुझे मालूम नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बता सकता हूं। हर एक इंसान को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। क्या आप समझे? उस राजे ने क्या किया? यरूशलेम से बर्तन निकाले, निकाल कर उन बर्तनों के बीच में क्या डाल दिया? मदिरा डाल दी। शराब पीने लगे। आप समझते हैं ना? क्यों? उसने परमेश्वर के नए नकोर जो लोग दुल्हन रूपी थे, जिनके बीच में खजाना था, जिनके बीच में वचन था, उसके बीच में खार भर दी, नफरत भर दी। कलीसिया के बीच में गलत बीज बो डाला। वचन सुनाना काफी नहीं है, वचन के मुताबिक जिंदगी व्यतीत करना जरूरी है। वचन तो आप लोग भी सुना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि पास्टरों से उत्तम प्रचार कलीसिया के भाई बहन कर सकते हैं। वो समझते हैं? उन बर्तनों के बीच में मदिरा डाली, मदिरा पी। मैंने
8 साल पहले एक प्रचार सुना था। प्रचार क्या था कि परमेश्वर के लोगों के साथ डीलिंग करना, कैसे वो पास्टर के साथ रहें, अपने कलीसिया के बीच में भाइयों बहनों के साथ रहें। वचन में लिखा है रोमियो की किताब में कि तू कहता है चोरी मत कर, खुद चोरी करता है। तू कहता है पड़ोसी के पास ना जा, उनसे प्यार मत कर। ये तालीम है, ये शिक्षा है। 1 मिनट यहां शिक्षा हो, दूसरे मिनट यहां शिक्षा। क्या कोई ऐसा ज्ञानी है जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के आत्मा के बिना बता सकता है? परमेश्वर का वचन आत्मा है, इसलिए उसने ये नहीं कहा था कि जब तक तुमको आत्मा प्राप्त ना होए तुम्हारे लिए मैं मददगार ना भेजूं, आप यरूशलेम में रुको, उठीक करो। जब मिलेगा मददगार तो प्रचार करो। आज कहते हैं रसूलों की शिक्षा, रसूलों की शिक्षा, रसूलों की शिक्षा। कहां है रसूलों की शिक्षा? रसूलों की शिक्षा तो डालनी शुरू की। परमेश्वर कहता है कि सांप बहुत होशियार है, चातर है। सब जंगली जानवरों से ज्यादा चातर सांप है, होशियार सांप है। अगर शैतान जो है वो चातर है, होशियार है, तो परमेश्वर के लोगों को भी इस दुनिया के बीच में चातर होना पड़ेगा। किस काम के लिए? भले काम के लिए, क्योंकि वो बुरे काम के लिए लग रहा है, वो करता ही जा रहा है, वो भागता जा रहा है। तो हम यहां के यहां बैठे हूं। हमारा रैप्चर कौन रोकता है? रैप्चर जब भी आप लोगों का रोकेगा तो पास्टर लोग ही रोकेंगे, वचन में लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं किस किस का मैं नाम लूं, करोड़ों की तैनात में है। हर सेवक चाहता है कि मेरे पास ज्यादा कलीसिया है, मैं ज्ञानवान हूं, मैं धर्मी हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैंने कलीसिया को तैयार किया है। कलीसिया को तैयार करने वाला इंसान नहीं, मैंने चर्च बनाए हैं, मैंने चर्च एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है, वहां पर स्कूल के बच्चे आएंगे, वहां पर लाइब्रेरी खोली जाएगी, वहां पर पार्क होगी। नबी ने कहा जो ऐसा सोचता है वो सेवक नहीं। ये नबी का वचन। किस नबी की बात कर रहे हैं लोग? कौन से नबी की बात कर रहे हैं? अगर हम रसूलुल्लाह की शिक्षा के मुताबिक चलेंगे तो हमारे लिए उजर है, हमारे लिए फायदा है। जब भी हमने रहना है परमेश्वर की अदन वाटिका में रहना है। हमारे पास अदन वाटिका छोटी है। क्यों? क्योंकि उनका झुंड भी छोटा है। समझ लेंगे? हमारी अदन वाटिका परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। हमने इसके बीच में बने रहना है, वो हमारे बीच में बना रहेगा।
वो लाड़ी कहलाती है। मैं एक बात कहता हूं आप लोगों को, मुझे शौक नहीं किसी का नाम लेने का, जो कैसा भी करेगा वो करेगा। आज तक यूपी के बीच में और पंजाब की कलीसिया के बीच में जब से हमने इकरार किया है, किसी भी सेवक के प्रति बात मत करो, क्योंकि यीशु ने कहा बदला लेना मेरा काम। क्या आप समझते हैं? हम न्याय से पहले बदला नहीं ले सकते। परमेश्वर कब लेगा? जब वो अपने तेज के सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। हर एक की पोथी खोली जाएगी, उसके बाद में एक और छोटी पोथी खोली जाएगी। जिस किसी का नाम उस जीवन की पोथी में नहीं लिखा, तो उनकी मजदूरी क्या है? मौत। क्या आप समझते हैं? तो आज ऐसे लोग हैं, तमाम सेवक लोग, परमेश्वर के भवन से चोरों की तरह आकर नए यरूशलेम को, नए बर्तन को, घुमियार के बनाए बर्तनों को चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। कल एक टीवी के ऊपर मैंने कुछ देखा कि शैतान हमेशा झूठ नहीं बोलता। समझ लगी आपको? क्योंकि झूठ में से सच निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर सच में कभी झूठ नहीं निकलेगा। सच क्या है? यीशु से। वो कहता मार्ग भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। हमारा काम, पास्टरों ने ड्यूटी कैसे लगाई है लोगों की? तुम इस कलीसिया में जाकर कहो कि तुम्हारा पास्टर झूठा है, तुम्हारा पास्टर बेईमानी करता है, तुम्हारा पास्टर पैसों लूटता है, तुम्हारा पास्टर। तुम कभी हमारे पास्टर के पास आने का? भाइयों और बहनों, जिस्मानी तौर पर हमारा पास्टर है जिसने हमें मजा किया प्रभु के लिए, वो है। और रूहानी तौर पे हमारे पास्टर की किया ही बातें, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने बर्तनों को चोरी नहीं होने देता। चोर वही होता है जो बर्तनों को उठाता है, ना अपने लिए छोड़ता है ना दूसरे के लिए छोड़ता है। क्या समझे आप? प्रचार हम नहीं करते। नंबर 2 में देखेंगे, मत्ती 5 में लिखा है, 17 चैप्टर में, एक दफा पढ़ दो तो अच्छी बात है। आप 5 चैप्टर है, एक जी। ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ताओं से शिक्षाओं के लोप करने आया हूं। उसने कहा ये ना समझो कि मैं विवास्ता था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, यानी कि उनको रद्द करने आया हूं। ऐसा नहीं सोचने का कभी भी। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। मैं कोई चीज का लोभ नहीं करता, बल्कि मैं वो काम करता हूं जो मेरे लिए संपूर्ण है। हमारा परमेश्वर
संपूर्ण परमेश्वर हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ उसने कहा क्योंकि मैं तुझे सत्य कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाओ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक भविष्यता से तब तक विवस्था से एक मात्र या बिंदु भी एक मात्र जा बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। यहाँ लाइनें खा जाते हैं, आंध्रा समेत लेला खाना है, क्योंकि ये लेले की पोथी छोड़ना नहीं, न छोड़ो न निकालो। क्या आप समझते हैं? एक बात सुनो जरूरी, अगर कुछ बातें हमें परमेश्वर नहीं बताता, वो हमें दर्शन देता है। तो परमेश्वर ने हमें एक बरकत दी है। परमेश्वर ने, मैं अपने अंदाजे से नहीं कह रहा, मेरा अंदाजा क्या है, कुछ भी नहीं। नबी ने भी ये प्रचार किया कि मैं बता सकता हूं दुल्हन कौन है और कौन उठाया जाएगा, पर मैं बता नहीं सकता। जब भी कोई भी सेवक प्रचार करता है, कहीं भी करता है, चाहिए करना, पर प्रचार को घुमाओ मत। अदन वाटिका में निकले हैं तो अदन वाटिका के बीच में ही रहना है। हमारा काम खाली कहानियां सुनाना नहीं है। हमारा ख्याल है परमेश्वर की सच्ची कहानी को सुनाना, क्योंकि परमेश्वर का खुशखबरी का प्रचार, शुभ समाचार का प्रचार कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे? आज ये प्रचार क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में परमेश्वर ने हमारे योग्य नबी के द्वारा कहा है कि तुम्हें एक दफा फिर प्रचार करना पड़ेगा। कौन सा? रसूलों का प्रचार। किसका प्रचार करना है? तो रसूलों को प्रचार करने के लिए किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा जो तुम्हें रद्द करेगा वो मुझे रद्द करेगा। क्या आप समझते हैं? आप परमेश्वर के अनमोल रत्न हैं। आप परमेश्वर के मजा किए हुए लोग हैं। आप अपने आप को इतना मत समझो कि हम मालूम नहीं छोटे हैं क्या है। ये कहो कि प्रभु आपने हमें बड़ा बनाया है, आपने हमें ये बातें दी है, हमने छोटी सी छोटी बात को भी याद रखना।